Welcome to the print. I am Sushil Manav. Today I have with me Kumari Selja. Kumari Selja is 4 times Lok Sabha MP. Twice she was elected from Sirsa in 1991 and 1996, and 2 times from Ambala in 2004 and 2009. She has been a union minister, a Rajya Sabha MP, and also now she is CWC member. प्रिंट में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका चुनाव, आप क्योंकि पहले यहाँ से लड़ती रही हैं, फिर आपने अम्बाला बेस शिफ्ट किया था, अभी आप दोबारा यहाँ आए हैं, तो कैसा लगा है आपको? यहाँ आपके पिताजी भी यहाँ से हैं। जी 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 बिल्कुल, कुछ नया कुछ पुराना दोनों बातें हैं। और इतना समय ऐसे तो बीता है क्योंकि यहाँ से जब मैं पहले सांसद थी और बीच में कहीं और से अम्बाला से सांसद रही, फिर राज्यसभा सांसद रही, वो बात अलग है। लेकिन आना जाना तो हमेशा बना रहा। तो लेकिन क्योंकि चुनाव लड़ते समय तो दोनों बातें होती हैं, पुराने लोग भी हैं और नई युवा की टीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर मिल रही है, महिलाओं का बहुत अच्छा रुझान नज़र आ रहा है, तो वक्त बदलता भी है, सब बातें हैं। तो अभी आपके सामने मुख्य रूप से जो उम्मीदवार कहें तो जो बीजेपी से हैं वो आपके पुराने कांग्रेस के साथी हैं, अशोक तंवर, और आईएनएलडी और जेजेपी भी कभी उनका यहाँ पे आईएनएलडी का भी काफ़ी दबदबा रहा है, तो उन्होंने भी कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखो, मुकाबला तो अब जनता फैसला करेगी, लेकिन आज जो रुझान हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कांग्रेस इज अहेड। भाजपा क्योंकि पीछे रही, यहाँ पर भाजपा की सांसद रही जिनकी टिकट उन्होंने बदल दी। एक महिला सांसद थी, उनकी टिकट इन्होंने बदल दी, और अब नए उम्मीदवार हैं जो कि पहले कांग्रेस में ही थे और उसके बाद अलग पार्टियों में वो थे और अब भाजपा के सांसद हैं। तो मुकाबला तो अब जनता तय करेगी किसके साथ। फिलहाल देखने में जो लग रहा है और मीडिया के साथ ही भी बताते हैं और लोगों का रिस्पांस जो दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है शायद। एक मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस ने इस बार टिकट्स काफ़ी डिले कर दी। अगर हम बीजेपी के साथ मुकाबला करके देखें तो शायद वो आपसे 1 महीना या उससे भी ज़्यादा समय पहले आपसे वो लोग प्रयास अपना प्रचार शुरू कर चुके थे सभी जगह। तो क्या आपको लगता है कि उससे कोई नुकसान हो रहा है कांग्रेस को? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर हम सिरसा की बात करें तो सिरसा में लोगों ने बहुत पहले से कहना शुरू कर दिया कि सैलजा को यहाँ से कैंडिडेट बनाओ। तो लोगों की बातें देखकर ही, यहाँ सर्वेस देखकर, मीडिया में भी सर्वे हुए और ओपनली और पार्टी के भी, तो बेशक टिकट अनाउंसमेंट जब भी हुई हो, लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं तो फिर इस बात का कोई वो विलम्ब की कोई बात लगती नहीं। वैसे भी इनफ टाइम है, तो 2 राउंड कम से कम हम हर असेंबली सेगमेंट के कर लेंगे। तो आपने जैसे कहा कि लोगों ने मन बनाया हुआ है कांग्रेस का इस बार, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों में इश्यूज क्या हैं, क्या मुद्दे हैं लोगों के इस वक्त? देखो, मुद्दे ये होते हैं कि नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव है भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का मिसरूल। 10 साल का मिसरूल इसलिए क्योंकि आपको याद दिलाना चाहूंगी, बेशक ये शब्दों में कैसे ही कवर अप करें और ये माहिर हैं, दे आर वेरी गुड विद देयर वर्ड्स, लेकिन इन्होंने जो बातें प्रॉमिस की, लोगों को जो प्रभावित करती हैं, आम नागरिक को प्रभावित करती हैं, उन बातों पर कहीं खरा नहीं उतरे। और जो ज़बान से बोला, फॉर एग्जाम्पल कह तो दिया बड़ी आसानी से, गुजरात मॉडल लागू करेंगे। व्हाट इज गुजरात मॉडल? आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा है।
और ना बताया गया है बीजेपी द्वारा। फिर कह दिया कि हम विदेशों में लाखों करोड़ों रुपया काला धन पड़ा है, हम वापस लाएंगे, 100 दिन में लोगों के अकाउंट में 15-20 लाख देंगे। मतलब क्या, बाद में पूछा गया, कहा ये तो जुमलेबाजी थी। तो ऐसी पार्टी को आप कैसे सीरियसली लेंगे? कहा हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो आज तक 20 करोड़ हो जाना चाहिए था, उसका ब्यौरा तो दें। फिर नोटबंदी जब की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रात को 8 बजे कैबिनेट मीटिंग करके सडनली आपने नोटबंदी की और एकदम देश की इकोनॉमी को आपने तहस नहस कर दिया, गरीब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। कहा इससे काला धन खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें कही, टेरर खत्म हो जाएगा, मतलब इस तरह की बातें कही। नहीं होगा तो 60 दिन के अंदर आप मुझे चौक में खड़ा करके कोई भी सजा दे सकते हैं। अब जब प्रधानमंत्री जी ऐसी बात बोलें और फिर लोगों को साफ नजर आ जाए कि ये तो कुछ है नहीं, फिजिबल नहीं, बात नहीं और प्रूव भी नहीं हुआ, ऐसी बहुत सी बातें हैं। और उसके बाद भी अब भी जिस तरह से चल रहा है, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, तो लोगों को रियल इश्यूज से, रोजगार से, महंगाई से, इन चीज़ों से, और फिर जो करप्शन की ये बात करते थे, देखिए सबसे बड़ा स्कैम इस देश में है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। और वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसका पर्दाफाश नहीं किया होता तो आप देख लीजिए कि इवन SBI वाज अंडर प्रेशर नॉट टू रिवील हाउ। तो ये बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं। हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कैसे सेंट्रल मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, ब्लेटेंटली, ओपनली, पेटेंटली। ये इन चीज़ों को देख रहे हैं लोग। और जो गरीब आदमी, अब गांव में तो मजाक बन गया, आप देखेंगे, हम बात करते हैं कि क्या मिला गरीब को, वो कहते हैं जी 5 किलो अनाज। अच्छा मिला, वो खुद ही बताते हैं, हंसते हैं, कहते हैं जी गर्मी में दे रहे हैं, बाजरी दे रहे हैं। अब ये मजाक हो गया, गरीब को आपने और दिया क्या? अब आयुष्मान की बात करते हैं, उसकी असलियत देख लीजिए, ना डॉक्टर्स की पेमेंट होती है। अब उसमें क्या कुछ कैसे हुआ, ये तो आपकी सरकार थी, आपने लागू किया, उसके चेक्स बैलेंसेस आपको रखने चाहिए थे। डॉक्टर्स की पेमेंट नहीं होती और दे हैव रिफ्यूज टू ट्रीट पेशेंट्स। तो ये भी एक लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। बहुत सी बातें हैं, तो लोग अब इनसे बिल्कुल कोई नाउम्मीद हो चुके हैं। एंड पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स कांग्रेस एज एन ऑल्टरनेटिव, विकल्प कांग्रेस में देखते हैं। और यही कारण है कि क्योंकि हमको देखा है, परखा है, मुझे भी पर्सनली भी देख चुके हैं, परख चुके हैं, तो इसलिए आने वाले वक्त में हमें विश्वास है कि लोग हमारा साथ देंगे। तो प्रधानमंत्री तो आज भी कह रहे हैं कि 400 पार, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे विरुद्ध में बोल रहे हैं उनकी आवाज़ सिर्फ 4 तारीख तक है, 4 जून तक, उसके बाद ना तो उनको हौसला रहेगा ना उनका कोई स्टेटस रहेगा। बोले देखो, ये ब्रवाडो होता है, एक दिखावा होता है, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जो भाषण हैं उनसे भी कहीं ये रिफ्लेक्शन आती है कि शायद वो घबरा गए हैं और उनको लग रहा है कि सत्ता जा सकती है, वो हाल हो सकता है जो 2005 में इंडिया शाइनिंग का हुआ। जो प्रधानमंत्री के आपने भाषणों की बात की, तो अगर मैं उसी पे आऊँ, जो उन्होंने कहा कि आपके मंगलसूत्र लेके वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को दे देंगे, या ये भी कहा कि आपकी भैंसें अगर 2 हैं तो उनमें से एक खोल के ले जाएंगे, या आपकी जो वेल्थ है वो ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे, तो इनको आप कैसे देखते हैं इन बयान? देखो, इनका तो एक ही एजेंडा है, दे हैव अ कम्युनल एजेंडा। हर चीज़ को उसमें तोल देते हैं और उसके लिए ये किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। आप ये बता दीजिए कि ये डेस्परेशन नहीं है तो क्या है कि महिलाओं को मान सम्मान देना तो दूर, उनके मंगलसूत्र पर टिप्पणी करने लगे हैं आज। तो ये कौन सा डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम है कि प्रधानमंत्री इस तरह के भाषण दे? और भैंसों की बात जब हम लोगों में पूछते हैं तो लोग हंसते हैं इस बात पर। और फिर वही पुरानी बातें कि जब चुनाव आता है तो आप धर्म को बीच में लाते हैं और कम्युनल डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, दोनों चीज़ें हैं।
जो लेकर चले हैं हम, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, तो पहले देश की संस्कृति का मान सम्मान करना चाहिए। आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कही, तो अक्सर आपकी कांग्रेस में भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कही जाती है, एक इन फाइटिंग की बात हमेशा कही जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन में भी जो आपकी वो पार्टी के विद इन जो इन फाइटिंग है उसका कुछ असर पड़ रहा है? देखो, इन फाइटिंग तो इसको नहीं कह सकते, हाँ, अलग अलग पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, वो हैं, और वो तो देखो हर पार्टी में होते हैं, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी कैसे कह दूँ नहीं है, ये तो होते हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी। अच्छा, इन चुनावों से कुछ पहले आप रणदीप जी और किरण जी कुछ रैलियां कर रहे थे जिसमें आपको एज चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। वैसे तो आज एक वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन ने प्राइम मिनिस्टर भी कहा, तो मतलब मैं मुख्यमंत्री की बात करूंगा, तो क्या हम आपको एक मुख्यमंत्री का दावेदार के रूप में देख सकते हैं? तो बात ये है कि दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, 36 बिरादरी हैं, दावेदारी कोई भी कर सकता है और उनके सपोर्टर्स भी करते हैं। अगेन एज आई से दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन मैं आई हैव ऑलवेज मेंटेन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये इन चीज़ों से कुछ नहीं, हाई कमांड हमेशा चीफ मिनिस्टर तय करता है और वही होना चाहिए। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब तक 3 फेजेस की पोलिंग हो चुकी है, तो आज आपको क्या दिख रहा है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है और एनडीए कहाँ खड़ी है? देखो, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस है और कांग्रेस पूरी तरह से आगे बढ़ रही है, दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं हम, और हर फेज में भाजपा पीछे होती जा रही है। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी थोड़ा थोड़ा ये कहना पड़ गया है, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बीजेपी के सत्तारूढ़ पक्ष के, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं असलियत दिखानी पड़ रही है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार इंडिया की होनी चाहिए, ना कि एनडीए की। थैंक यू वेरी मच शैलजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुशील जी। थैंक यू वेरी मच।